वेलकम बैक टू केसीपी एच टीवी। मैं आपके साथ सहर्ष और आज हैं हम अपने न्यू वीक के एपिसोड्स में। लेकिन हम पुराने ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको सिखा रही थी कि किस तरह आप फुली परसुएडेड हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जिसको ट्रूली वर्ड ऑफ गॉड की ज़रूरत है, तो आपको लाजमी उसके साथ ये वर्ड शेयर करना चाहिए। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि हम संडे स्कूल ऐड कर सकते हैं, हम किड्स की मूवीज़ ऐड कर सकते हैं, हम शोज़ ऐड कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज़ ऐड कर सकते हैं, हम टेस्टिमनीज़ ऐड कर सकते हैं, हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपने चैनल पर। बट वो क्या करेंगे कि वो टेम्पररी लोगों को बेनिफिट देंगे, और टेम्पररी बेनिफिट का मतलब ये है कि वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है वो रूह और ज़िंदगी है। जब तक आप वर्ड को रिसीव नहीं करते हैं, आप फुली परसुएडेड नहीं हो सकते। आज मैं एक ऐसी कंडीशन को डिस्कस करूंगी कि हो सकता है आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको ट्रूथ पता है, लेकिन फिर भी आप हीलिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप ऐसे शख्स हैं? आप मे बी आप चैनल के फॉलोवर हैं, आप वर्ड को सुनते हैं, आप ग्रेस एंड ट्रूथ के वर्ड को मानते भी हैं, बट स्टिल आपका मिरेकल नहीं हो रहा, स्टिल आपके फाइनेंसेस में ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, स्टिल आपकी लाइफ टर्न अराउंड नहीं हो रही, एंड यू आर सर्चिंग फॉर द मीनिंग कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इवन व्हेन यू नो द ट्रूथ, स्टिल यू हैव द चॉइस। क्योंकि मैं आपको एक रेफरेंस पढ़ाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि पौलुस रसूल को पता है कि खुदा ये नहीं चाहता कि वो ये करे, बट वो ही स्टिल डूइंग दैट। आपके पास ट्रूथ हो सकता है, बट आप फुली परसुएडेड रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये आपकी टोटल चॉइस हो सकती है। हम कवर कर रहे थे रोमियो, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत हम पढ़े थे, और 16 आयत से लेके हम 21 आयत तक हमने कवर किया। आज मेरे साथ पहले पढ़ते हैं। कहता है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उसी नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानत ईमान वाली है। वही हम सबका बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, जो मुर्दों को जिंदा करता और वो जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लाता है कि गोया वो है। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हुआ। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। क्यों? अब देखिए वो ईमान क्यों लाया, हम यहाँ से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कहता है, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। उसके पास क्या है? उसके पास प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस उसको क्या कह रहा है कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। प्रॉमिस उसको आप ये कह लें होपलेस कंडीशन से होप में लेकर आ रहा है। क्या चीज? प्रॉमिस। उसके पास प्रॉमिस है, उससे पहले वो होपलेस है, विदाउट होप के मूव कर रहा है। बट द मोमेंट उसके पास प्रॉमिस आता है, उसकी जो होपलेसनेस है वो होप में चेंज होती है, और होप आगे फाउंडेशन पकड़ के वो फेथ में चेंज होती है। और फेथ किस में चेंज होता है? परफेक्ट फेथ में चेंज होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ में चेंज हो जाता है। हर वो प्रॉमिस जो आज खुदा के कलाम में लिखा है, वो आपको हेल्प कर सकता है कि आप कितनी भी सवेयर किस्म की नाउमीदी का शिकार हैं, वो आपको मदद दे सकता है कि आप नाउमीदी से उम्मीद की तरफ शिफ्ट कर जाए। और यहाँ पे लिखा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आप उसका वादा सुनेंगे, जब आप उसका प्रॉमिस सुनेंगे, तो आप नाउमीदी से उम्मीद में शिफ्ट होंगे। और मैंने कहा फुली परसुएडेड होना है, यानी कि आपको कामिल इत्तेकाद होना, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप मूव और शेक नहीं करेंगे। इसका बाहर की कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर की कंडीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इवन व्हेन आपके सिम्टम्स भी मौजूद हैं, आपकी बीमारी मौजूद है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट अभी भी वही चीज़ स्पीक कर रही है, बट आप फुली परसुएडेड हो सकते हैं कि आप हील्ड हैं। और इस कंडीशन तक आपको कौन लेके जाएगा? कोई भी नहीं लेके जा सकता।
मैंने कहा इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने सिर्फ सरफेस लेवल पर बहुत नॉलेज को गैदर करना है। कभी कभी हमें गलत फहमी होती है कि अगर हमें बहुत कलाम आएगा तब हम शिफा पाएंगे। आप बहुत कलाम इसलिए नहीं पढ़े कि आपके पास बहुत नॉलेज होगा इसलिए आप बहुत रिसीव कर सकेंगे। आप बहुत कलाम इसलिए पढ़े क्योंकि वो कह रहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। आप अपने दिल को फुली परसुएडेड करने के लिए वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे हैं। और जब हम वर्ड ऑफ गॉड के लेंगे, उसके प्रॉमिस के लेंगे, तो क्या होगा, नो मैटर हम जितनी भी बुरी कंडीशन में चल रहा है, हम नाउमीदी से उम्मीद की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। और मेरे अजीजों, इस चैनल का सोल पर्पस सिर्फ यही है कि आप वर्ड ऑफ गॉड को हाईएस्ट वैल्यू पे रखना शुरू करें। और अगर वर्ड नहीं देखें, अब आपके पास कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि वो कह रहा है कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, और एक कंडीशन कह रही है कि तुमने शफा नहीं पाई है क्योंकि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट या तुम्हारा सिम्टम ये स्पीक कर रहा है। अब आप, ये आपके पास चॉइस है और आपका दिल ये डिसाइड करेगा कि आपने इस रिपोर्ट का यकीन रखना है या उस रिपोर्ट का यकीन रखना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्योंकि ये वाली रिपोर्ट जो हमें ये आ रही थी कि तुम बीमार हो, उसके साथ हमें एविडेंस मिल रहा होता है, यानी कि हमें सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाली रिपोर्ट सच्ची है और हम इस रिपोर्ट का यकीन कर लेते हैं। कहता है वो, हम कहता है हम ईमान से चलेंगे ना कि आंखों देखे से। अगर आज आपकी सिकनेस लाउडर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं कि मैं ईमान से चलूंगी ना कि आंखों देखे पर। और आंखों देखे का क्या मतलब है कि ये जो कंडीशन है मेरी, वो स्पीक कर रही है, मेरा सिम्टम मौजूद है, पर मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद में आया क्योंकि उसको प्रॉमिस मिल चुका था कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। तभी मैं कहती हूँ, आप कितनी बैड कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप कितने बैड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। पर क्या आप फुली परसुएडेड अपने दिल को कर रहे हैं, और ये चॉइस है कि आपने खुदा की बात को मानना है। आप आपकी कंडीशन भी स्पीक करिए तो भी आप बिलीव कर सकते हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। मैंने लास्ट टाइम एक वाक्य खुलवाया था यायर की बेटी का, और मैंने कहा यायर खुदा के पास आता है, खुदा यीशु मसीह के पास आता है, और वो कहता है कि मेरी बेटी को चल, और मेरी बेटी बीमार है, उसको जाके अच्छा कर। जब यायर अपनी बेटी को छोड़कर आ रहे तो वो ऑलरेडी एक डेडली कंडीशन का शिकार है, वो इस कदर सवेयर बीमार है। लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है तो खुदा यीशु मसीह उसको सिंपल चॉइस देते हैं कि तू बिलीव करेगा या तू फियर करेगा। यायर के पास क्या बहुत ज्यादा टाइम था, उसको रिपोर्ट क्या मिलती है कि उसकी बेटी डेड हो चुकी है। अगर हम में से किसी को ऐसी रिपोर्ट मिले तो हम तो उसके बाद कहेंगे कि हमारे पास तो अब दूसरा सवाल ही नहीं बचता है कि हमने खुदा के कलाम पर बिलीव करना है। बट वहां पर एक बहुत खूबसूरत एविडेंस मिल रहा है। जीसस क्या था, जीसस वर्ड था, वर्ड है भी, मेरा मतलब है उस वाक्य में फिजिकली वर्ड प्रेजेंट है। जब वर्ड आपकी कंडीशन में प्रेजेंट है तो आप उस कंडीशन पर बिलीव कर सकते हैं कि वो आपकी कंडीशन टर्न हो सकती है। उसने वर्ड को रियल लिया, उसने जीसस को सिर्फ एज अ पर्सन नहीं परखा। और क्योंकि अगर वो जीसस को सिर्फ एज अ पर्सन परखता तो क्या होता, वो कभी भी अपनी बेटी का मेरेकल रिसीव ना कर सकता। लेकिन उसने जीसस को एज अ पर्सन एवेल्यूएट नहीं किया। इंस्टेड उसने क्या किया, उसने जीसस को वर्ड के तौर पे लिया कि अगर ये कंडीशन में मौजूद है तो ये काम हो सकता है। यार फेथ के साथ आया है, लेकिन मीनवाइल उसके फेथ रखते रखते ही चीज खराब हो गई। ऐसा हो सकता है आप वर्ड के पास आए, आपने वर्ड सीखना शुरू किया, लेकिन कंडीशन वर्स्ट हो गई। इसका क्या मतलब है, गेम ओवर होगी, हम बिलीव नहीं करेंगे, हम टर्न अराउंड कर जाएंगे, हम शिफ्ट कर जाएंगे, हरगिज नहीं। दिस इज द रीजन, जब हम अपने मिरेकल के बहुत करीब होते हैं और हम राइट पैथ पे जा रहे होते हैं तो एनिमी क्या करता है, एनिमी हम पे बहुत सा प्रेशर बिल्ड कर देता है। और वो ये प्रेशर क्यों बिल्ड करता है, बिकॉज वो चाहता है कि हम क्विट कर दें। और मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग क्विट कर भी देते हैं बिकॉज दे आर नॉट फुली परसुएडेड कि वो जिसके पास आए हैं वो काम कर सकता है। कंडीशन इमेजिन कीजिए, जीसस को यायर के वाक्य में जीसस ना देखें, आप इस तरह देखें कि ये वर्ड ऑफ गॉड है और यायर वर्ड ऑफ गॉड के पास आया है कि मेरी बेटी शिफा पा जाए, लेकिन उसको खबर मिलती है कि तेरी बेटी मर चुकी है। अब वो किस बात को कंसिडर करेगा, क्या वो इस बात को कंसिडर करेगा कि उसकी बेटी मर चुकी है और यही मेरा फैक्ट है? वो फैक्ट जरूर था,
लेकिन ट्रूथ कुछ और था। और मैं हमेशा ये सिखाती हूँ आप लोगों को कि आपके फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं आपके ट्रूथ से, पर आपका ट्रूथ चेंज नहीं हो सकता आपके फैक्ट से। अब क्या होता है, वो जीसस को, वो वर्ड को परस्यू करते हैं। जीसस कहता है या तो ईमान रख, एतकाद रख और खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। उसका चॉइस है कि वो वर्ड पे बिलीव करेगा या वो खौफ करेगा। मेरे अजीजों, आज आपके पास भी हर सिचुएशन में चॉइस है। हर सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कह सकते इस सिचुएशन में मेरे पास चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्टकट ले लिया, इस सिचुएशन में मेरे पास चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने बेतकादी के पाथ को चूज कर लिया, इस सिचुएशन में मेरे पास चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया। नो, मैंने कहा अगर आपकी सिचुएशन डेथ की सिचुएशन भी बन चुकी है, स्टिल यू हैव अ होप। मेरे क्या नाउमीदी से, नाउमीदी का क्या मतलब है? जब नेचुरल के तमाम सर्कमस्टांसेस ये स्पीक करें कि ये काम नहीं हो सकता, वो शख्स नाउमीद है जब ये काम नहीं हो सकता। इब्राहिम भी ऐसी ही कंडीशन में है, सारा भी बूढ़ी हो चुकी है, खुद भी बूढ़ा हो चुका है और दोनों चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट वो नाउमीदी से उम्मीद में कैसे है? when they started hearing the promise, stars of the sky and sand of the seashore, जमीन पे रेत के जर्रे और आसमान पे सितारे। अब वो क्या बन गया? उनके प्रॉमिस को विजन मिल गया, पिक्चर मिल गया, वो देख रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इब्राहिम प्रॉमिस की वजह से, सुन लीजिए, जो उसे वर्ड स्पीक किया गया, इब्राहिम ने एक्चुअली इब्राहिम ने तब बिलीव नहीं किया जब उसके पास बच्चा आ गया, उसकी बीवी की प्रेग्नेंट रिपोर्ट आ गई थी, उसकी बीवी ने चाइल्ड कंसीव कर लिया था, या वो देख रहा है कि पहले उसकी बीवी ठीक होगी या वट एवर, एक ह्यूमन बॉडी में चाइल्ड प्रोड्यूस करने की, फीमेल बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी बॉडी में आने लगी और उसने कहा ओह मेरी बीवी दोबारा से जवान होने लगी है, इसका वूम्ब ओपन हो चुका है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इब्राहिम के पास टोटल चॉइस है कि वो बिलीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यायर के पास टोटल चॉइस है कि वो बिलीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आपके पास टोटल चॉइस है कि आप यकीन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने पहले चीज रिसीव कर ली और उसके बाद वो बिलीव कर रहा है। पहले सब ने बिलीव किया है और उसके बाद उन्होंने नेचुरल मैनिफेस्टेशन या रिसीविंग देखी है। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वो कहता है और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी के लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। उसने कंसिडर नहीं किया उनकी बॉडी को। अब देखें, आप नाउमीदी में दोबारा कैसे जाएंगे? जब आप नेचुरल को ज्यादा कंसिडर करें और स्पिरिचुअल को कम कंसिडर कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना है, आप तो नेचुरल को कंसिडर करना है या स्पिरिचुअल को कंसिडर करना है। मत भूलें, मैं अपने आप को रोज़ ये वर्ड्स याद कराती हूँ। गिलतियों में लिखा है कि बदन रूह के खिलाफ है, रूह बदन के खिलाफ है और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आपका नेचुरल माइंड, अगर आप अपने माइंड को फीड नहीं करें ना स्पिरिट से, वर्ड ऑफ गॉड से, ये नेचुरली आपको, इसकी टेंडेंसी है कि ये फ्लैश की तरफ मूव करके क्या करेगा, ये आपको अनबिलीफ में लेके जाएगा। पर वो क्या कहता है? वो कहता है कंसिडर्ड नॉट हिज ओन बॉडी। क्योंकि कंसिडरेशन का क्या मतलब है? बिलीव करना, एडमायर करना, एडमिट करना, ओन करना, एक्सेप्ट करना। और उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी बॉडी क्या है, सिक है, उसकी बॉडी क्या है, इज वे टू ओल्ड। क्या वो रिसीव नहीं कर सकता? इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।